नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे कला संस्कृति के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। और आज हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के लोकगीत लोक संगीत से रिलेटेड 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, विगत परीक्षाएं जो बार बार एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए प्रश्न है। सेकंड ग्रेड में जो पहले पूछे गए प्रश्न है वो सभी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो साथी पेपर फेस्ट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो क्लासेज है वो ले सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट बनी हुई है, अलग अलग क्लासें आपको मिल जाएगी। रही बात नोट्सों की, तो नोट्स है आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित श्रृंगारिक गीत है। कांगसियो, कामण, काजलियो या कलाली? कौन सा है? 16 श्रृंगार के अंदर आता है काजल से संबंधित एक गीत और वो है आपका काजलियो गीत। कौन सा गीत है? काजलियो गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। काजलियो विवाह के अवसर पर जब निकासी होती है वर की अपने घर से, उस समय जो उसकी बड़ी भाभी होती है, बड़े भाई की पत्नी, वो जो वर है उसकी आंखों के अंदर काजल लगाती है और इस समय जो ये श्रृंगारी गीत है वो गाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? होलर, धुनसा, हरणी या लोवड़ी या लालर? बता दीजिए कौन सा गीत गाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये बताइए कौन सा गीत है जो गाया जाता है, आपको बताना है। यहां पे कौन सा गीत गाया जाता है? हरणी या लोवड़ी गीत। दोस्तों, हरणी या लोवड़ी गीत। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, राजस्थानी श्रृंगारिक गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, कलाली गीत, हरजस गीत, कामण गीत या सूपना गीत? सवाल जवाब किस गीत के अंदर किए जाते हैं? बताइए दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। और यह आपका जो गीत होता है मित्रों वो है कलाली गीत। कौन सा होता है? कलाली गीत। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, विवाह के समय डोला मारू की उम्र क्या थी? सिंपल क्वेश्चन। डोला की 3, मारू की 1.5, डोला की 5, मारू की 2.5, डोला की 4, मारू की 2, डोला की 2, मारू की 1? बता दीजिए। डोला मारू गीत भी है, तो बताइए क्या उम्र थी? डोला की 3 वर्ष और मारू की 1.5 वर्ष। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। गीत और उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया, तो बता दीजिए कौन सा क्षेत्र है जो यहां पे सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले दिया डोला मारू सिरोही क्षेत्र का, रसिया गीत पूर्वी राजस्थान का, बिछुड़ो ढूंढाड़ क्षेत्र का नहीं है, यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। किसका है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है बिछुड़ो। समझे? जिसमें एक पत्नी बिच्छू के डंक मारने से मरने वाली होती है वो और अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, और 200 मारवाड़ का गीत है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत वह उसका प्रतीक असुमेलित है? यह आपको बताना है। पहला, पीपली गीत पीपल वृक्ष, कांगसियो गीत कंगा, कुर्जा गीत कुर्जा पक्षी, कागा कागा का कोयल नहीं होता, कोवा होता है। दोस्तों, तो आपका यहां पे द ऑप्शन, कागा गीत कोवा होगा और ऑप्शन यहां पे द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आला, डोला या बारहमास? लोक गायकी श्रेणी में इनमें से 12 मास सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति रस युक्त लोकगीत
जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है? रसिया है, हर्जस है, रातीजगा है या होलर है? बताइए दोस्तों, क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ये देख लीजिए पहले। भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, ये कौन सा गीत होता है? ये होता है आपका हरजस। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य गीत संबंधित है। मौर्य गीत विवाहित महिलाओं, विधवा महिलाओं, आदिवासी महिलाओं या बालिकाओं से? मौर्य गीत किनसे संबंधित है दोस्तों? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए ये भी। एक मोरमा गीत भी होता है, मौर्य है, यह बालिकाओं से संबंधित है। एक मौर्य है, एक मोरमा गीत भी होता है। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। और इस लोकगीत में उस युवती की मनोदशा का चित्रण होता है जिसका संबंध तो निश्चित हो चुका है, लेकिन विवाह में भी देरी हो रही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? कांगसियो, इंडोनी, काजलियो, गोरबंद? बता दीजिए मित्रों। गोरबंद ऊंट का आभूषण भी होता है और ऊंट के श्रृंगार का वर्णन भी गोरबंद नामक जो गीत है उसके अंदर मिलता है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गौरी बाई या बन्नो बेगम? मांड गायिका जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो थी अल्लाह जिलाबाई। कौन थी? अल्लाह जिलाबाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह या भूपेन हजारिका? राजस्थान की बात हो रही है, बता दीजिए कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, और यह है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? चारबेत कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्री गंगानगर? चारबेत की यहां पर बात हो रही है। चारबेत कहां की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है ये। और चारबेत कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की। कहां की है? टोंक की प्रसिद्ध गायन शैली है चारबेत। सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है? उषा चौहान, इल्ला अरुण, अल्लाह जिलाबाई या उषा उतुप? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है इसका। अभी में पहला पद्मश्री सम्मान भी मिला इनको। कौन है मित्रों? यह है अल्लाह जिलाबाई। सही ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी किसकी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जेत सिंह? बताइए किनकी पुत्री थी रमाबाई? रमाबाई थी महाराणा कुंभा की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? सुवटिया, जोरावा, हमसीडो या पिपली? क्या कहलाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, यह भी एग्जाम की दृष्टि से। बता दीजिए एक बार सभी साथी, वापस क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर कमेंट कर दें। सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जोरावा गीत। ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बालक के जन्म उत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हालरियो, होलर, गोड़ी या गढ़ गीत? बालक के जन्म उत्सव की बात हो रही है कि जन्म उत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? होलर गीत कहलाते हैं। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत
कालबेलिया महिलाओं के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? पंछिड़ा, बिछुड़ो, इंडोणी या लावणी? बता दीजिए। हाड़ौती क्षेत्र में कालबेलिया महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र की बात हो रही है तो आपका सही रहेगा बिछुड़ो गीत। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? गणगौर, दीपावली, तीज या होली? सबको पता है इसका। तो घूमर गणगौर पर कब गाया जाता है? गणगौर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जो वाला गीत है वो है, वर होता है उसको जादू टोने के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सा गीत है जो गाया जाता है? सीटना, परनेत, कामण या सूपना? कौन सा गीत होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बताइए कौन सा गीत है ये? विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, और यह है आपका कामण गीत। कौन सा है? कामण गीत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाने वाले लोकगीत चिरमी, कागा, पपैयो या कुरजा? सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कौन सा गीत है जो गाया जाता है? सुखी। इसके लिए चिरमी, कागा, पपैयो और कुरजा, इनमें से पपैयो सही रहेगा आपका। तो 21 में ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले लोकगीत सीटना, फलसड़ा, फाग या रसाला? विवाह के अवसर पर जब अतिथि आते हैं उस समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? बता दीजिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का सही रहता है। कमेंट जरूर करते रहे जो भी साथी जुड़े हुए हैं। और ये जो आपका गीत है वो है फलसड़ा दोस्तों, ब ऑप्शन, फलसड़ा गीत। क्वेश्चन नंबर 23 है, होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाले गीत है लूर, जोरावा, जुलरिया, परनेत? होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत है? कौन सा है? लूर गीत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए, वापस देख लें क्वेश्चन को। होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लूर गीत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोटा, बूंदी, जोधपुर में यह अधिक प्रचलित है। मारवाड़ में इसको लूर कहते हैं, बाकी इसको घूमर भी कहा जाता है। और वैसे हम बात करें तो होली के अवसर पर भी इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत, लूर, लोरी, काजलियो? सबको पता है। कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों? लोरी। लोरी सुनाई जाती है ना, तो वो गीत होता है एक। क्वेश्चन नंबर 25, विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू, हलरिया, कामण या कोयलड़ी? विवाह के अवसर पर वधू की जब विदाई होती है उस समय कौन सा गीत है जो गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत, जो शेखावाटी है, जो हाड़ौती क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर वर्षा ऋतु के अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं? पणिहारी, बादली, गोरबंद या पंछिड़ा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्षेत्र का ध्यान रखना मित्रों यहां पे। और सही जो आपका रहेगा वो रहेगा यहां पे बादली गीत। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्भावस्था के 8वें महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है ओल्यू, अजमो, आम्बो या रसाला? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? अजमो गीत। अजमो लोकगीत है ये। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, विवाह के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं? दूल्हा तोरण पर, विवाह से संबंधित गीत है ये। और दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है तो कोयलड़ी, कुकड़ी, सूपना या कुकड़लू? कौन सा गीत गाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है वो, और सबको पता भी होना चाहिए ये।
कौन सा गीत गाया जाता है? देखते हैं किन किन साथियों का सही रहता है। यह है आपका कुकड़लू गीत है, याद रखना इसको। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, पठेलिया, बीचियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोकवाद्य है, राजस्थानी लोकनाट्य। क्या है मित्रों? यह है राजस्थानी लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 30, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत की बात हो रही है कि जो सुवटिया लोकगीत है उसका संबंध किससे है? देखते हैं ये किन किन साथियों का सही होता है। सुवटिया गीत, और आया हुआ क्वेश्चन है यह आपके लिए। यह मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री के द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है। और दूसरी बात, यह सुवटिया गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। किसको माना जाता है? यह तो सिंपल क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? बता दीजिए। इतिहास आपने पढ़ा है तो सबको पता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमेनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। पंचीड़ा गीत की बात हो रही है। और पंचीड़ा गीत किनके द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, गौरी देवी, मल्लिका अर्जुन मंसूर। बताइए। यह तो सिंपल क्वेश्चन आया। जयपुर के संगीत घराने के प्रसिद्ध संगीतकार इनमें से कौन माने जाते हैं? मल्लिका अर्जुन मंसूर माने जाते हैं। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 34, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत? जच्चा, गुगरी, रातीचका, हिंडोलिया। कौन सा है? देखिए, मांड गायन शैली में जब महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गुगरी गीत गाया जाता है। यह हटके क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेगिस्तानी इलाकों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को संदेश देती है, पणियारी है, इंडोनी है, जीरो है या पीपली है? बता दीजिए कौन सा गीत है। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है ये, और सबको पता भी है इसका। कौन सा गीत है? रेगिस्तानी, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, इस क्षेत्र का है ये। और ये होता है पीपली गीत दोस्तों। कौन सा है? पीपली गीत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, मनोती पूर्ण होने पर या विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? बदावा, रातीजगा, होल्लर या सूपना। दो चीजों के लिए बन सकता है। एक तो मनोती जब पूर्ण होती है तब, एक विवाह के अवसर पर। रात भर जागकर यानी रात यानी राती, जागना यानी जगा, राती जगा, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? मरणोपरांत इन्हीं को दिया गया था राजस्थान रत्न। हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, जयपुर है या बीकानेर है? जगजीत सिंह का पैतृक निवास है वो है श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 38, सेहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? लहंगी, आला एवं दोनों सही, इन कोई नहीं। लहंगी और आला ये दोनों के दोनों है सेहरिया जनजाति के गीत, और दोनों ही वर्षा ऋतु के गीत है। तो स ऑप्शन ए व ब आपका यहां पे दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? चाक गीत, घोड़ी गीत, बनाबनी गीत, दुपट्टा गीत। विवाह के अवसर पर
वर वधु के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, कौन से गीत? बना बनी गीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है दोस्तों? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? बता दीजिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है ये। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बताइए कहां पर है? देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, यह है जोधपुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 के अंदर। कब हुई थी स्थापना? 1957 के अंदर दोस्तों। अब यहां पे यह भी तो बन सकता है ना, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? यह उदयपुर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, यह जयपुर के अंदर है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की गौरी देवी, बनु बेगम, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई, किसको कहा जाता है? अल्लाह जिला बाई को। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत है? पणियारी, कामण, होलर या रसिया? पुत्र जन्म से संबंधित है होलर गीत दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, सीधा एग्जाम के अंदर बन सकता है। होलर गीत किस संबंधित, कहां से संबंधित है ये गीत? क्वेश्चन नंबर 43, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी राजस्थान? क्वेश्चन पहले भी आया है सुमेलित वालों में, और सही रहेगा पूर्वी राजस्थान आपका। क्वेश्चन नंबर 44, करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत? लांगुरिया, हिंडो, इंडोनी या लावणी? कौन सा है बताइए मित्रों? लांगुरिया गीत है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत? बिणजारा, लावणी, इंडोनी या हिंडोलिया? नाम से पता चल जाएगा आपको अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। झूला हिंडोला कहते हैं ना, तो हिंडोलिया गीत। क्वेश्चन नंबर 46, कलाली क्या है? एक जाति है, एक लोकगीत है, एक लोकवाद्य है या एक लोकनाट्य? कलाली एक लोकगीत होता है दोस्तों। कलाली क्या है? एक लोकगीत है। सिंपल सा क्वेश्चन। कलाली है जो लोग शराब निकालने तथा बेचने का कार्य करते हैं, उस समय सवाल जवाब का ये गीत होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रृंगार व भक्ति संबंधी राजस्थान की प्रसिद्ध लावणियां? भरथरी की लावणियां है, मोरध्वज की लावणियां है, सेऊ समन की लावणियां है या सभी की लावणियां है? बता दीजिए। ये इन तीनों की लावणियां श्रृंगार व भक्ति से, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, कुर्जा, चिरमी, केवड़ा व पीपली किससे संबंधित है? लोकनाट्य, लोकगीत, लोकवाद्य, लोकनृत्य? बताइए। ये लोकगीत है दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत? दामाद जब ससुराल आता है कौन से गीत गाए जाते हैं? गुड़ला, पावना, बनाबनी या सीटना? कौन से गीत गाए जाते हैं? पावना गीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? कुर्जा, गणगौर, कलाली या पणिहारी? कौन से हैं? पणिहारी गीत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है? रतन राणू, चौबाली, कामण या कलाली? चौबाली कहलाता है, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांड गीत राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है वहां से हैं। जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक? सही रहेगा जैसलमेर, बीकानेर यहां पे। क्वेश्चन नंबर 53,
राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है रसाला, पणियारी, घूमर या फाग? फाग गीत कहा जाता है। क्या कहते हैं? फाग गीत। फाल्गुन में आती है ना होली, फाल्गुन में, तो फाल्गुन से फाग। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन से गीत में बालू के श्रृंगार, बाल होते हैं ना, उनके श्रृंगार का वर्णन है? कांगसियो, काजलियो, इंडोनी या पणियारी? कांगसियो, कांगसियो, कंगा, कंगा, कंगा को कांगसियो कहते हैं। तो कांगसियो गीत कंगा से रिलेटेड है और ये बालू के काम ही आता है, तो बालू से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 55, अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है, काछाबा है, रतन राणा है, मूमल है या डोला मारो है? नाम से पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। रतन राणा गीत है दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 56, खेत की जुताई करते समय तेजाजी की भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है? बिणजारा, फलसड़ा, तेजा गीत, रसाला गीत? बताइए दोस्तों, कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा गीत। तेजा गीत को क्या कहा जाता है? यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तेजा गीत की जगह आपको तेजा टेर भी मिला हुआ, तेजा टेर। जो तेजा गीत होता है इसको तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान में भात यानी माहिरा संपन्न होने के समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? कामण, हरजस, बीरा या सीटना? बात या माहिरा बाई लेकर आता है और बाई को क्या कहा जाता है? बीरा। मतलब कौन से गीत? बीरा गीत दोस्तों, स ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत? सिंपल क्वेश्चन। लांगुरिया केला देवी के मेले में, तो ये कैसा है? भक्ति गीत है आपका, द ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से मांड गायिका गंगूबाई, गौरीबाई, परवीन रंगीली, रोशन आरा बेगम कौन है? गौरी देवी, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली, किराना, डागर, जयपुर? कौन सा है? कौन सा घराना प्रसिद्ध है? जयपुर घराना, ध्रुपद गायकी के लिए, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातःकाल, दोपहर, संध्या या रात्रि में? सारंग संगीत की हम बात करते हैं तो यह दोपहर का है, दोपहर काल में गाया जाता है सारंग संगीत। क्वेश्चन नंबर 62, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? अभी अभी हमने देखा है, लंगा, मंगनियार, मांड या तालबंदी? गौरीबाई की बात हो रही है यहां पे, और गौरीबाई है मांड गायक शैली से जुड़ी हुई, मांड शैली से। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में? पहले तो यहां पे नाम भी आ गया है, गीत का नाम आ गया, तो पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख लिया, बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बता दीजिए, वांगड़, मेवात, हाड़ौती या मारवाड़? यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं, कलाली, पंछीड़ा, गढ़गीत या जलागीत? सिंपल क्वेश्चन, ये होते हैं गढ़गीत, स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, मेवात क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? मेवात की बात हो रही है, सॉरी मेवाड़ की, मेवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। धुंसा, हीड़, फाग या बादली? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दीपावली के अवसर पर हीड़ गीत गाए जाते हैं, कौन से? हीड़ गीत दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 66, विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है चाक गीत, बदावा, घोड़ी गीत या होलर गीत? जब विवाह के अवसर पर बारात अपने घर से निकलती है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? उस समय दूल्हा किस पर रहता है? घोड़ी पर, तो घोड़ी गीत गाए जाते हैं, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, रजवाड़ू के अंदर शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? गुड़ला, गोरबंद, दारूड़ी या कुकड़ी? नाम से पता चल जाएगा यहां पे, शराब, दारू यानी दारूड़ी गीत,
ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 आ रहा है, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? घोड़ी गीत, जला, घूमर या दुपट्टा? दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत है दुपट्टा गीत। कौन से हैं? दुपट्टा गीत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है 69, गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग? किससे है दोस्तों इनका संबंध? इनका संबंध है ध्रुपद गायकी से। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया बालम, गोरबंद या कागा? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं, विवाह से संबंधित कौन सा लोकगीत है जो हंसी ठिठोलू से भरा होता है? सीटना है, हरजस है, सूपना है या गुगरी है? बताइए कौन सा है? सीटना गीत है। सीटना गीत। गाली गीत भी इनको कहा जाता है। सीटने गीत है जो हंसी ठिठोलू से संबंधित होता है, और गाली गीत भी इनको कहा जाता है। गाली गीत, यही होते हैं गाली गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। जब बराती भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन कराते समय मीठी मीठी गालियां दी जाती है, उन गालियों को सीटने कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के बीलू द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत हरजस, हिचकी, हमसीडो या बिछुड़ो, यह कौन सा है दोस्तों? स्त्री पुरुष मिलकर जो गीत गाते हैं वो कौन सा गीत है? वो है हमसीडो गीत दोस्तों। उत्तरी मेवाड़ में बीलू का गीत है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान का प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? केसरिया बालम की यहां पर बात हो रही है कि किस राग के अंदर केसरिया बालम गीत है वो गाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। मांड, पिलू, सारंग या मोड किस राग के अंदर गाया जाता है? मांड राग के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 74, होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत हमसीडो, हिंडो, रसिया या काछाबा, कौन सा गीत है? यह है आपका रसिया गीत। और रसिया गीत पूर्वी राजस्थान का गीत है। और अलवर जो होली के अवसर पर बात ब्रज क्षेत्र की हो रही है, तो ब्रज, भरतपुर, धौलपुर, अलवर यही क्षेत्र है। तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर होली के बाद गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? होली के बाद मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पश्चिमी राजस्थान में धुनसो, पंछिड़ा, गुड़ला या कागा? सबको पता है इसका गुड़ला गीत है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76, बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद, मुमल, ओल्यू या हिचकी? कौन सा गीत गाया जाता है बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय? ओल्यू गीत। ओल्यू। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77 है, वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? यहां पर घर, यहां पर बारात का डेरा, स्त्रियां बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाती है? जला, दुपट्टा, सीटना या कुकड़ी? कौन सा गीत? जला गीत दोस्तों। यह सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये जला गीत वाला। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आ रहा है, लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? जयपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर? जोधपुर क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र का है यह लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 79, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाती है दोस्तों? कौन सा गीत? हिचकी, कागा, कुरजा, पपैयो? कौवे की बात हो रही है तो कौन सा होगा? कागा गीत होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 80, माहिरा या बात के समय गाया जाने वाला लोकगीत है जुलरिया, हालरियो, हिंडोलिया या जला? सिंपल क्वेश्चन, जुलरिया गीत दोस्तों। बात गीत, जुलरिया गीत, याद रखने ये आपको। और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जुलरिया। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 81,
81 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी की याद आने पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है? हिचकी, कागा, कुर्जा, पपैयो, बताइए क्या कहा जाता है? हिचकी आती है तो बोला जाता ना कि कोई याद कर रहा है, तो किसी की याद आने पर हिचकी गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन 82 देखिए, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा गीत गाती है? दुपट्टा, चाक गीत, गोड़ी गीत, होलर गीत। नाम से पता चल जाएगा चाक से। यहां पर कौन सा गीत है? चाक गीत गाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 83, ताल व नृत्य के साथ उत्सवों में गाए जाने वाले गीतों की रचना क्या कहलाती है? सारंग, चरचरी, चौबाली या लहंगी? क्या कहलाती है? चरचरी कहलाती है। ऑप्शन ब। क्वेश्चन 84 है आपका, मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीतों को कहा जाता है? रसाला, मरसिया, लश्करिया या रमगारिया? क्या कहा जाता है? मरसिया गीत कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। क्वेश्चन 85, भीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को किस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है? कागा, पपैयो, जीरो या सुवटिया? कौन से गीत के द्वारा दोस्तों? सुवटिया गीत के द्वारा। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, सुवटिया गीत दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 86 आपकी स्क्रीन पे। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? भोपाली, पिल्लू, मांड, मेघ? मांड गायकी के अंदर। सही ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 87, मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? 1975 ईस्वी, 1982, 1981 या 1987? कब? 1982 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 88, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलक व मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से कौन सा गीत गाया जाता है? पहले आ चुका है यह क्वेश्चन। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। होली के अवसर पर, मेले के अवसर पर ढोलक व मंजीरों के साथ बिछुड़ो, रसिया, जोरावा या पंछीड़ा? बताइए कौन सा गीत गाया जाता है? पंछीड़ा गीत। द ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए ये। क्वेश्चन आ रहा है आपका 89, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री का वर्णन किस गीत में किया गया है? केसरिया बालम, केवड़ा, पंछीड़ा या चिरमी? किसमें किया गया है? केसरिया बालम गीत में। क्वेश्चन 90, नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है? जीरो, केवड़ा, सुवटिया या चिरमी? यह सिंपल क्वेश्चन। किसमें? चिरमी गीत के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए। यहां पे एक आया जीरो गीत, यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ग्राम वधु अपने पति को जीरा नहीं बोने के लिए इस गीत के द्वारा प्रेरित या अनुरोध करती है दोस्तों। क्वेश्चन 91, मशहूर संगीतकार विश्वमोहन भट्ट का जन्म स्थान जयपुर, जोधपुर, कोटा या अलवर? कहां पर है दोस्तों? विश्वमोहन भट्ट का जन्म स्थान है जयपुर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन 92, मारी बरसाले रिमूमल हालेनिये आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है दोस्तों? किस क्षेत्र का यह प्रसिद्ध गीत है आपको बताना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही या अलवर? कहां का यह है जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 93 नंबर, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुर्जा को विरणियों का पक्षी कहा गया है। तो कुर्जा से पता चल जाएगा आपको, कागा, पपैयो, कुर्जा या मोरिया? कुर्जा नाम से कुर्जा गीत। सही ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 94, किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की विनती करती है? बिनजारा, बिछुड़ो, सुवटिया या पंछीड़ा? कौन सा गीत है? बिनजारा गीत। पहले व्यापार का काम कौन करते थे? बिनजारा। और इसी गीत के द्वारा पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की विनती करती है।
ए ऑप्शन। क्वेश्चन 95 देखिए, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना या गोरबंद? कौन सा है? मूमल गीत है दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन चिन्ह में देखिए, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? लंगा, मंगनियार, मांड या तालबंदी? मांड गायकी के लिए। क्वेश्चन 97, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम? घूमर, तीज, जलाल या गोरबंद? कौन सा है? तीज दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 98, पश्चिमी राजस्थान का प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत? केवड़ा, गुड़ला, पीपली या काचबा? कौन सा है? काचबा गीत है, द ऑप्शन आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन 99 नंबर देखिए, विरणी के सौपन से संबंधित गीत? हरजस, सीटना, कामण या सूपना? कौन सा है? विरणी के सौपन से संबंधित यह है आपका सूपना गीत। सिंपल सा क्वेश्चन आया एग्जाम की दृष्टि से, सूपना गीत विरणी के सौपन से संबंधित गीत है, वो है आपका सूपना दोस्तों। अगले क्वेश्चन, इसका एक सूपना गीत का एक बार गीत भी आया था, गीत देके पूछा गया था दोस्तों। सूती थी रंगमेल में, सूता हो आओरी जंजाल, सुपना में मारा भंवर मिलाई जो? किस गीत का है ये? अगला क्वेश्चन, त्योहारों में किस त्योहार के सर्वाधिक गीत है? होली, दीपावली, गणगौर या तीज? गणगौर के, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 101, डोला मारू किस क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रेम गीत है? बाड़मेर, सिरोही, जालोर या जोधपुर? डोला मारू सिरोही क्षेत्र का, ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों, राजस्थान के लोक संगीत लोकगीतों से रिलेटेड 101 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कैसे लगे ये क्वेश्चन? सभी क्लासें, राजस्थान क्लास संस्कृति जो सेकंड ग्रेड के लिए हैं, उनके नोट्स, क्लासें सभी उपलब्ध है दोस्तों। क्लासें थ्योरी की उपलब्ध है और थ्योरी के ही जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन आंसरों की क्लासें आपको मिल जाएगी। जाकर एक एक क्लास को अटेंड करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।